26वां अध्याय महतादी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकारता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थित हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों को भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वो 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की सहंकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित हो और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश क्षोभ को प्राप्त हुए संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिशक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान के वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वो वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकारों में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ,
जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जिन शरदकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी के स्नेह स्नेह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं, साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धित्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धित्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। उनके कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, यह आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगेंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तीर्णादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत इंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय को प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास आदि पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस्तन मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाले घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों के न्यूनाधिकता से वो मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, यह पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वो श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वो त्वगेंद्रिय है। तेज का विशेष रूप जिसका विषय है वो नेतेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वो रसेंद्रिय है और पृथ्वी का विशेष रूप गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुकूल देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व
इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्त्रोत और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेन्द्रिय अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेन्द्रिय अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति। 27वां अध्याय प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वो देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण ना होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहंकार, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि आसन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास, चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता, प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दुष्टा रूप में स्पष्ट अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से
वो भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वो भी अत्यंत विवश होकर नश्वत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उससे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों के अभाव न होने से वो भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वो प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभाव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगल में पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वो अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। 28वां अध्याय, अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबिज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि द्वारा दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। प्रारंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात, पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से
भगवती मुख करने वाले रोग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे है, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ भवनी झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वी के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह देख ले कि भगवती ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों को ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप और घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने से स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए थे। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भय हारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी के माता सुर वंदिता कमल लोचन लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति से लाड़ लड़ाती रहीं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रही है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ भमनी को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ भमनी का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकारात्मक रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झील मिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अल कांवली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार विंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होशी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चीर काल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों
तापों का शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्रीहरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्रीहरि ने अपने भ्रूम मंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्रीहरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदल कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा से प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तरीक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने से साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता रहता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्मा रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वो योगी जिस सुख दुख के भोक्तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने का कुछ भी सुधि नहीं रहती, इसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के उठने बैठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग के स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ही अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसका संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि के अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीवन के स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने पूछा, प्रभो, प्रकृति पुरुष और महतत्व आदि के जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जान जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है। उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता का ये मनोहर वचन सुनकर
महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, शास्त्रीय समीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्रकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझसे लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वो तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर के प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाणादि चित्तों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है, उनमें सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेनेन्द्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रस वृत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वाले से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से ही 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाला श्रेष्ठ है। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो भी लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे चित्त और कर्म समर्पण करने वाले, अकारता और समदर्शी
पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मान करके जीव रूप अपने अंश साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल के नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे ये पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्वादी के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा उनका संहार करता है, वो जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाले विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना तो कोई सगा संबंधी ही। ये सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर भी आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इससे भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से ये आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग कर्म से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। 30वां अध्याय देह ज्ञ में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ट आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंधों में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण ये मूड निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वो सुख समान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करिए ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो ये लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और ये मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है।
श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वो रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र त्याग देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है और मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वो व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लुओं से वो तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वो नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की ओर भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी आत्मा है वह यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वो अंधतामिस्त नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकरण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है।
ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर 3 वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार विंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किसी युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो ये तैरकालिक ज्ञान हुआ है, ये भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि अस्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप से अंश में विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, ये देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदार के भीतर मल, मूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दमादि साधना संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दीवी विवेकवती बुद्धि से आपके पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वो 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सस्सा ढेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वदेह जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वो बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उससे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड
अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वो शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वो काम परम वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या विनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बन जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग से चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रीड़ा मृग, खिलौना, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव का किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृग रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लजता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्यादि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई ये तो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है। इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदि को विधाता के निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि का स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तब उसका मरण है और यह स्थूल शरीर मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाले इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वही योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरण करना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त समय को ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। 32वां अध्याय धूम मार्ग और अचिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वो तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों को ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है
और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवर्ती धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अचिर मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विप्रार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनके अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरण की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर भी पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर भी इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय, विष्ठा भोजी कुकुर सुकुर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा मृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य के दक्षिण ओर की पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही श्लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का भाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वो बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप से भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महतत्व वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप ये ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है।
क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय का ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान के अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों के हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उससे भी उसका उपदेश कभी नहीं करे। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, भाव विषयों में अनासक्त, शांति चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वो मेरे परम पद को प्राप्त होगा। 33वां अध्याय, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान की ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से उत्पन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार ये कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत हो जाए, इससे तो कहना ही क्या है। अहो, वो चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालक और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मात्र वत्सल परम पुरुष भगवान श्री कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो ये सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण सहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए।
तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र को उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेक दिव्य वृक्षों से सुशोभित थे, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रिया भी लालायित रहती थी, उस ग्रहोद्यान की भी ममता को उन्होंने त्याग दिया। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वह आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनार बिंदु युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुआ ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि ना रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उनका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी के सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वो एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धिगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्धचारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार गण भी उनका सब प्रकार सत्वन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। ये कपिल देव जी का मत अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका स्वर्ण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदु को प्राप्त करता है। तीसरा स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण चतुर्थ स्कंद, पहला अध्याय, स्वयं भुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयं भू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति की उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा।
जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयं भुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वो मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्मी जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नाम की कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि की रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए श्रीक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उनके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्बंधिया नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वो मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वह मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वह मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब ये देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वो कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन का भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वो तीनों देव हंस पड़े और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वो हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते हुए तीनों सुरवेश्वर अपने अपने लोगों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचिष मनवंतर में विख्यात हुए।
पुलसत्य जी की उनकी पत्नी हविर्भु से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि की इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृत की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दीप्यमान वालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसु, वृद्धान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दढ़ दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत पारायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेशशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी की एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के 2 हिंत्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों का यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हियन और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तीक्षा ने क्षम और ही लज्जा ने प्रशय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देव ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार के मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थल निर्मल दिव्य कमलों को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन के वे पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्नि इष्टिया करते हैं वे यही हैं: अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमव और आज्यव ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी है और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारणी और वैना नामक 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही
क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। दूसरा अध्याय भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर दिए थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों में भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगतपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से देखा, मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। ये निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नैनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के समान पानी ग्रहण किया था, इसलिए ये एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो ये था कि ये उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोभ कर दिया। ये सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। ये प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ये सारे शरीर पर चिता के अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा शिव, अमंगल रूप। जैसे ये स्वयं मतवाला है, वैसे इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तिमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दे दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुवादन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्वा रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विशेष सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए ये और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष या भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन, शरीर
और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मादंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसवहीन देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे, तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। ये वेद मार्गहीन लोगों के लिए कल्याणकारी और संतान मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वो यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए।